मज़हर अब्बास साहब, एक तरफ हुकूमत का ये बयानिया कि जी इदारे आज़ाद हैं, हम उनको मज़ीद मजबूत बनाएंगे, जैसे मुनीर ने भी हाईलाइट किया। दूसरी जानिब ये भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कि हाल में शायद हुकूमत के हक़ में जो फैसले थे या उनके मुखालिफ फैसले आए इलेक्शन कमीशन के से पैदर पे, इसकी वजह से शायद ये तनकीद की जा रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, फर्ज करें वो इस्तीफे दे देते हैं, फिर आप क्या करेंगे? फिर भी तो आपको अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा ना। तो अपोजिशन पे तो आप लान तान करते हैं, तो इत्तेफाक राय कैसे बनेगा? जब फवाद चौधरी साहब अभी 24 घंटे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ऑफर कर रहे थे और उसकी प्रपोजल थी, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म में इसको भी ले आए, इसको बेहतर बनाएं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को मुत्तफ़िका तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, और जब इलेक्शन हुए तो उसको जरदारी साहब ने आरोज का इलेक्शन करार दे दिया। तो हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन ये रिफॉर्म्स हुआ है, उसमें एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, और उसमें यह था कि 18वीं तरमीम के बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वीटो पावर थी वो ख़त्म कर दी गई थी, और उससे नुकसान हुआ, उससे फ़ायदा नहीं हुआ, उससे नुकसान हुआ। लेकिन अल्टीमेटली तो आप एक फार्मूला इवॉल्व हो गया है ना, एक फार्मूला इवॉल्व हो गया है कि जी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अच्छा, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ये माने नहीं होते कि दो जमातें, ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही मजा का खेद है कि जी दो जमातें मिलकर, दो जमातें नहीं करती। लीडर ऑफ द हाउस पूरे हाउस का लीडर होता है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसी हाउस का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और अपने अपने रैंक्स एंड फाइल जो अलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, उनके मशवरे से नाम आते हैं। तो आप एक तरीक़ेकार इवॉल्व करते हैं, उस तरीक़ेकार के मुताबिक किसी को लाते हैं, और फिर जब उसके फैसले से एतराज़ होता है तो फिर आप इस तरह की डिमांड करते हो। और दो वजीर नहीं है, 3 वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शिबली फराज साहब भी मौजूद थे उधर। और दूसरी बात यह कि आपने जो जिस तरीके आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाएं, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे प्रॉब्लम है आपको तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले जाएं, फोरम तो वो है, वहां जाके आपने वो करना है, फिर वहां जाके आपने बताना होता है, साबित करना होता है। और मैं अगेन वही बात कर रहा हूं कि फर्ज करें अगर वो आपकी ये डिमांड मान लेते हैं, एक तो बड़ी मज़ाक़खेज़ बात होती है जब हुकूमत मुतालबा करती है तो वहां तो एक्शन लिए जाते हैं। तो अगर फर्ज करें ये मान लेते हैं तो क्या होगा? यानी आपने अगर ये बात रखनी ही थी तो आप अपोजिशन को डायलॉग की, जिस तरह ऑफर छपी हुई है कि आपने ऑफर दी है, तो इंतजार तो करते हैं उनकी जवाब का। तो आप बैठे उस तरह की बात करें, इलेक्शन कमीशन पे 100 इतराज हो सकते हैं, इलेक्शंस में 100 बातें आ सकती हैं, लेकिन जब ये बातें होती हैं तो जो तरीक़ेकार है, चाहे इंटरिम गवर्नमेंट का हो तरीक़ेकार, या इलेक्शन कमीशन का हो, या दूसरे तरीके, तो तरीक़ेकार एवॉल्व हो चुके हैं। उसी तरीके से जो भी नए इलेक्शन कमिश्नर आएगा, जो भी कंपोजिशन होगी वो उसी तरीके से होगी। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से प्रीमेच्योर मुतालबा लगता है, गलत मुतालबा है। और वजीर आजम का प्रॉब्लम यह है कि चीफ सेक्रेटरी की वो तारीफ करते हैं, पंजाब की तब्दील कर देते हैं, आईजी की वो तारीफ करते हैं, तब्दील कर देते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी नया लाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, फिर तब्दील कर देते हैं। तो इतने फ्रीक्वेंटली वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करते हैं कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही रहा है, 5 चीफ सेक्रेटरी, 4 आईजीज, अब आप इलेक्शन कमीशन के साथ भी वही चीज करने जा रहे हैं। तो ठीक है, पहले ये मेरा ठीक है, ख्याल है कि सोचना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें बैठ के ऑपोजिशन के साथ मिलकर। ठीक है।